और कोशिश करें इसको हाई डेंसिटी के ऊपर लगाएं और बेड के ऊपर लगाएं, मल्च साथ करें। दो वैरायटी इस वक्त जो है ना जिसकी एक्सपोर्ट जो है हमारे मुल्क से अच्छी खासी हो सकती है। उसमें लैक ऑफ इरिगेशन भी हो सकती है, उसमें ओवर इरिगेशन भी हो सकती है। ये वैरायटी ये अगस्त के एंड पे और ये सितंबर के शुरू में तैयार होने वाली वैरायटियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम और मेरे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मोहम्मद अली खान साहब। नाज़रीन, चूँकि अनार की जो काश्त है उसका वक्त शुरू होने वाला है और आज हमारी जो गुफ्तगू का मौजू है वो भी यही है कि हमारे जो बागबान भाई हैं वो अनार की कौन कौन सी इकसाम काश्त करें जो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। देखिए, इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो हमारी जो लोकल वैरायटीज़ हैं उसमें अलीपुर का अनार खासा मशहूर है और तुन्नाबी अनार है, संदूरा है और कुछ और वैरायटी हैं। तो इस वक्त तो हम जिस वैरायटी को मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये है कि दो वैरायटी इस वक्त जो है ना जिसकी एक्सपोर्ट जो है हमारे मुल्क से अच्छी खासी हो सकती है और इसमें पोटेंशियल भी है और ये जो अनार है इंटरनेशनल मार्केट में ये कम्पीट भी करता है। तो इसमें एक जो वैरायटी है एक तो एंजल रेड वैरायटी है। ये कैलिफोर्निया की वैरायटी है, ये कैलिफोर्निया की वैरायटी है और इसकी खसूसियत ये होती है कि इसका दाना जो होता है 400-500 ग्राम तक इसका बड़ा होता है। यानी कि एक पीस जो होता है अगर इसकी अच्छी देखभाल की जाए आधा किलो तक का हो जाता है तकरीबन। और दूसरी जो वैरायटी है वो है भगवा अनार की। सही। ये वैरायटी इंडिया की वैरायटी है। ये भी इसका दाना तकरीबन 300-350 ग्राम तक इसका बड़ा होता है। अच्छा, इसमें देखें ना कि आप रुझान ये पाया जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कि बीज जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए। जब हम अनार को चबाएं तो वो उसका बीज चबाने से उसकी आवाज़ ना आए, तो सॉफ्ट सीड इसको कहते हैं। तो लेकिन लोग ये भी तो चाहते हैं कि अनार जो है ना वो तुरशावा ना हो, खट्टा ना हो, मीठा हो। तो इस हवाले से इस जो वैरायटी आपने बताई है इसकी क्या खासियत है? देखिए, अनार का जो खट्टा होना वो उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मतलब कि देखें ना, हमें कंधारी अनार अक्सर में तुर्श मिलता है। उसमें वजूहत काफ़ी सारी हो सकती है। उसमें लैक ऑफ इरिगेशन भी हो सकती है, उसमें ओवर इरिगेशन भी हो सकती है, उसमें लैक ऑफ फर्टिगेशन भी हो सकती है, उसमें ओवर फर्टिगेशन भी हो सकती है, उसमें मौसमी तगय्युरात भी हो सकते हैं। तो वो उसकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। कोई भी वैरायटी जो है ना, मतलब है कि उसकी अगर देखभाल अच्छी हो, जिस तरह की मिसाल मैं वो देता हूँ कि हम इधर शेखुपुरा साइड का जो चावल है उसका उसमें खुशबू कुछ हो रहा है, वही चावल हम पंजाब में काश्त करें उसकी खुशबू कुछ और होती है या उसकी खुशबू नहीं होती। तो ये फ़र्क आता है उसका, ये सॉइल फिनोमेना जो होता है ना उसका फ़र्क आता होता है उसका। तो इसमें ये वैरायटी को मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि एंजल रेड वैरायटी, ये इसका कहते हैं कि छिलका अब बाहर से सुर्ख होगा, अंदर से इसका दाना इसका लाल होगा और इसका बीज बिल्कुल कहते हैं कि नरम होगा इसका। और दूसरी वैरायटी जो मैंने आपको भगवा से जिक्र किया है, ये भगवा भी कहते हैं कि ये सुर्खी माइल होता है और अंदर से इसका दाना भी लाल होता है और ये भी सॉफ्ट सीड में होता है और ये मीठी वैरायटियाँ हैं। फिर दूसरा ये कि इसका मार्केट में इसका फिर जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो थोड़ा सा आम अलीपुर के अनार की निस्बत दूसरी वैरायटी की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी कि वो आपका जून में आ जाता है, जून जुलाई में आ जाता है। तो ये जो वैरायटी है मतलब ये आपका एंड ऑफ अगस्त या सितंबर के शुरू में ये वैरायटी तैयार होकर मार्केट में आएंगी। यानी कि अगर हम इसका पीरियड काउंट करें तो वो 90 दिन बनता है, 120 दिन बनता है, कितने दिन बनता है इसकी मैच्योरिटी? फ्लावरिंग का टाइम का यही होता है। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये यहाँ तक तो चलता है। इसके बाद ये कि आप मौसमी तगय्युरात देखेंगे, मौसम में बात का ऊपर नीचे अगर मौसम थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो जाए तो उसमें 10-15 दिन का डिफरेंस उसका आ सकता है। तो ये मोस्टली ये वैरायटी जो है ना, ये वैरायटी ये अगस्त के एंड पे और ये सितंबर के शुरू में तैयार होने वाली वैरायटियाँ हैं। खान साहब, ये बताएं हमारे बागबान भाइयों को पैदावार है पौधे की वो कितनी है और 1 एकड़ में कितने पौधे काश्त करने चाहिए? देखिए, इसको दो प्रैक्टिस आजकल चल रही हैं। 15 ज़रा 15 पे भी लगा सकते हैं इसको, 12 ज़रा 12 पे भी लगा सकते हैं इसको। और कोशिश करें इसको हाई डेंसिटी के ऊपर लगाएं और बेड के ऊपर लगाएं, मल्च साथ करें ताकि आपको एक तो है कि इसमें आपको ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करने की कोशिश करें इसको ताकि इसका टेस्ट ओरिजिनल हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त फ्रूट के अंदर अनार ऐसा फ्रूट है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि हम फरवरी मार्च में भी जो है ना
छः महीना पुराना जो है ना अनार हम खा रहे होते हैं मार्केट में, वो मार्केट में 500 रुपये 600 रुपये 1000 रुपये किलो तो बिक रहा होता है। तो उसकी शेल्फ लाइफ होने की वजह से इसका पोटेंशियल, अर्निंग का पोटेंशियल दूसरे फ्रूट की निस्बत ज़्यादा है। और इसमें क्योंकि इसको स्टोर किया लंबे तक स्टोर किया जा सकता है, इसमें एक इस फ्रूट में फ़ायदा ये है कि इसमें जो ग्रोअर है वो मार्केट में ताजरों के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो पाता। वो अगर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी, वो उसको स्टोर कर ले, जैसे मार्केट में रेट बेहतर हो उसको बाद में मार्केट में लेकर आकर उसको अच्छे रेटों में सेल कर सकता है उसको। अच्छा खासा हम देखते हैं कि मार्केट में चाहे कंधारी अनार हो या दूसरा कोई हो, तो उसमें बाद का वो फटा हुआ होता है, उसमें दराजें बनी होती हैं, दरारें बनी होती हैं। तो इसकी क्या वजह होती है? हमारे जो बागबान भाई अगर उस फल को अपने को महफूज करना चाहें ताकि उसमें दरारें ना आए, वो फटे ना, तो क्या करना चाहिए? इसका मैंने जैसे पहले जिक्र किया, इसमें ना या तो पानी की कमी की वजह हो सकता है, या पानी की ज़्यादती की वजह से, या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, या न्यूट्रिशन की ज़्यादती की वजह से। ये इंसान जो हमारा ग्रोअर है उसकी अपनी प्रैक्टिस, उसकी देखभाल किस तरीके से होती है। तो मैं आज कहता हूँ एक बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और बेड पे कास्ट करें, उसको मर्ज करें, इंशाल्लाह इससे आपके डिजीज़ भी कम आएंगी और इसमें पेस्ट अटैक भी कम होगा और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर ज़्यादा होगी, इसकी शेल्फ लाइफ इसकी अच्छी होगी, आपको पैसे अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। शुक्रिया। नाजरीन, आपने अनार के बागों की काश्त के हवाले से मोहम्मद अली खान साहब की बातें सुनी। वो हमेशा अपने प्रोग्राम में एक चीज़ पर बहुत ज़ोर देते हैं कि वो अपनी जो फसलें हैं उनको ऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल करें, बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, और जो कीमियाई खादें हैं या स्प्रे है, ज़रूरी अदविया का इस्तेमाल है, उनकी तरफ ना जाएं। क्योंकि इस वक्त जो मार्केट है वो ऑर्गेनिक फ्रूट की, ऑर्गेनिक अजनास की बहुत ज़्यादा है। हमारे काश्तकारों को चाहिए कि वो भी ऑर्गेनिक तरीका काश्त को इख्तियार करें ताकि वो मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकें। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।